चलो शुरू करते हैं क्लास। हिंदी में हम आपको वाक्य पढ़ा रहे हैं और वाक्य में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित यानी कि आश्रित वाक्य। अगर कोई एक वाक्य है और वाक्य की सभी परंपरा को निभा रहा है यानी उसमें कोई क्रिया है, अगर एक ही क्रिया है तो वो सरल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। और अगर 2 वाक्य जुड़े हैं और जुड़ने वाला जो सुलेशन है, सॉल्यूशन, उसको या, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु इनसे अगर जुड़ा है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। और मिश्रित वाक्य हमने बताया था, इसमें भी 2 वाक्य जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर डिपेंड होता है, यानी एक क्रिया तभी होगी जब दूसरी क्रिया संपन्न होगी। और इसमें भी कुछ शब्द हमने लिखाए थे कि इसमें जो है की लगा होगा, जो वह लगा होगा, जो सो लगा होगा, है ना, ऐसे शब्द लगे होते हैं। तो कोई भी शब्द वाक्य होगा, आप पहचान सकते हो कैसा वाक्य है। अब आपको इसी में कभी कभी सवाल आ जाता है, कोई वाक्य दिया होगा और कहा इसका सरल वाक्य दे देंगे, उसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, या मिश्रित वाक्य बनाना बता देंगे, मतलब पूछेंगे। हालांकि वो 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि सरल वाक्य की विशेषता क्या है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में क्या होता है, तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लिया लिखा है कि सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया। एक वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा चला गया, तो और लगा है तो ये संयुक्त वाक्य होगा। अगर हम आपसे कहें कि इसका सरल वाक्य क्या होगा, तो आपको सरल वाक्य के लिए आपको और हटाना पड़ेगा और ऐसा कुछ करें कि क्रिया एक ही दिखे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सूर्योदय होने पर कुहासा चला गया। देखा जाए कुहासा चला गया सामने आएगा। तो कोई भी वाक्य होता है उसका सरल, संयुक्त और आप ऐसे बनाते हैं, वो ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी अभी जब आप टेस्ट आप देंगे उसमें प्रैक्टिस में कुछ सवाल आपको हम देंगे, उनको आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अर्थ के आधार पर, अब जो बेस होगा वो अर्थ के आधार पर होगा, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये समझना है। तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं वो 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 नहीं, 6, 7, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो पहले आपने पढ़ा है सरल, संयुक्त और मिश्रित, वो रचना के आधार पे थे। वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि कोई वाक्य आवे और कहा जाए अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य होगा, नहीं, केवल एक वाक्य होगा, कहा जाएगा ये कैसा वाक्य है। ऑप्शन में अगर अर्थ वाले हैं तो अर्थ वालों में से बता देना है, अगर सरल, संयुक्त, मिश्रित है तो उसमें से बता देना है। ठीक है, तो वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनको आपको लिखना है। पहले आप थोड़ा सा लिख लो, सभी लोग लिखो। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर किसी का माइक ऑन है? अमन राठौर, अमन बेटा माइक बंद करो। अमन, लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं।
नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। नंबर 2, ये रखा पैसा छुट्टा। क्या छुट्टा पैसा नहीं है? अमन माइक बंद करो बेटा। ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल ऑन करके छोड़ दिए। अमन, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा लिखिए आज्ञावाचक वाक्य, फिर है इच्छावाचक वाक्य, अगला है विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये 8 वाक्य हैं, इनको आप पहले लिख लो, 8 नाम लिखो। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। 8 नाम लिख लिया। ये नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। अब इसमें जैसे विधानवाचक लिखा है तो इनका एक एक नाम और होता है। विधान शब्द में वाचक जुड़ा है तो विधानवाचक। ऐसे विधान शब्द में अगर अर्थक जोड़ देंगे, चूंकि अर्थ के आधार पर है, तो इसका नाम विधानार्थक भी होता है। विधानार्थक वाक्य हो या विधानवाचक हो, एक ही बात है। इसी तरह इसका क्या नाम हो जाएगा? निषेधार्थक। निषेधार्थक वाक्य, इसका नाम क्या होगा? आज्ञार्थक, है ना। इसका नाम क्या होगा? इच्छार्थक वाक्य। इसका होगा विस्मयार्थक। और इसका है प्रश्नार्थक वाक्य, संदेहार्थक, संकेतार्थक। यानी चाहे विधानवाचक लिखा हो या विधानार्थक लिखा हो, बात वही है। तो इसको हमको लगता लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी विधानवाचक भी रहता है, विधानार्थक भी रहता है। तो दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। तो 8 ये नाम आप रखने, हमारे ख्याल से 2-2 करके याद करोगे तो याद हो जाएंगे। 8 नाम अभी हम सुनते हैं, पहले इनको याद करो। याद क्या, दिमाग में सेट कर लो। 2-2 करके, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। इस तरह 2-2 नाम सेट हो जाए माइंड में,
मिटा दें? अब आपको हेडिंग डालना है विधानवाचक वाक्य। हेडिंग डालो विधानवाचक वाक्य। ये देखा जाए तो एक शब्द है, उससे ये बना है। विधान नाम है, विधान। विधिवाचक या इसको विधिवाचक भी कहते हैं, कहीं कहीं विधिवाचक लिखा रहता है। तो विधिवाचक और विधानवाचक एक ही बात है। विधि और विधान माने होता है परंपरा, यानी जो वाक्य की परंपरा है उसके आधार पर उस तरह का जो भी वाक्य होगा विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। वाक्य की परंपरा क्या है? कोई भी वाक्य कब तक नहीं होता जब तक उसमें कोई क्रिया नहीं होती। ये तो बात हुई थी। कोई भी वाक्य तब वाक्य होता है जब उसमें कोई क्रिया हो, यही वाक्य की परंपरा है। तो इसी से आपको ध्यान रखना है कि विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होगा जिससे कोई कार्य होता हो, जिसमें कोई क्रिया होती है, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य होगा, अगर कोई काम हो रहा है तो विधानवाचक वाक्य होगा। इसी तरह अभी आप पढ़ेंगे, अगर किसी वाक्य में कोई काम न होने का बोध हो रहा हो, यानी कोई काम मना कर रहा है, तो वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तो विधानवाचक और निषेधवाचक एक दूसरे के अपोजिट। विधानवाचक वाक्य में काम होगा और निषेधवाचक वहां नहीं होगा। जैसे मान लिया लिखा है श्याम आया, विधानवाचक। श्याम नहीं आया, निषेधवाचक। समझ में आई बात कुछ? तो विधानवाचक में लिख लो वे वाक्य जिनसे किसी बात, वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के करने या होने का बोध होता है, करने या होने का बोध होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इन्हें विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे मोहन आया, दूसरा लिखो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग बताओ। आप लोग कोई वाक्य बताओ जो साधारण वाक्य हो, कोई भी उदाहरण बताओ। मोहन सो रहा है।
बिल्कुल सही है, साधारण वो विधानवाचक है। और कोई वाक्य बताओ विधानवाचक। सीता खाना खाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब विधानवाचक, मतलब कोई भी कार्य होगा वो विधानवाचक वाक्य होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, और ब्रैकेट में चाहे लिख लो निषेधार्थक वाक्य, ये भी नाम लिख लिया जाए। निषेधवाचक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें कार्य नहीं होगा, तो लिख लो उसी का अपोजिट है, उल्टा है। वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के न होने, किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज बहुत कम लोग आ पाए हैं सुबह, कोई बात नहीं है, कल जो है 9:30 से ही पढ़ाएंगे, वो आज की दिक्कत थी। नहीं तो अभी जैसे ही 9 बजे के बाद यहाँ बहुत तेज आवाज होने लगेगी, तो इसलिए मैं कहा पढ़ा देते हैं। कल आपकी क्लास 9:30 बजे ही चलेगी, क्योंकि अभी शायद 10-12 लोग हैं। आज कितने लोग हैं, बस वही 11 पे रुके हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। तो लिखो, क्या लिखा, कहलाते हैं। जैसे गोपाल नहीं पढ़ता है, दूसरा लिखो मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अब, लिखो लिखो इसको लिखो, मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं शब्द लगाना, यानी जहां पर कोई कार्य न होने का बोध हो या किसी चीज से कोई इंकार कर रहा हो, हम नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं होगा, तो ये सब क्या होंगे, निषेधवाचक वाक्य। 2 वाक्य समझ में आ गए होंगे। एक वाक्य होगा जिससे कार्य होगा और एक होगा जिसमें कार्य नहीं होगा। अब हेडिंग डालो आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आज्ञार्थक वाक्य लिख दें, आज्ञार्थक। अच्छा, सुबह 7 बजे पढ़ा तब तो कुछ लोग सोने लगे ना। आ रहो भाई ने, देखो आज्ञावाचक वाक्य में लिखो, देखो इसमें एक शब्द क्या है, आज्ञा, यानी इसमें अगर कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई आज्ञा दी जा रही है, किसी भी प्रकार का आज्ञा दी जाती है, आज्ञा हो या आदेश हो या उपदेश हो, 3 चीजें इसके अंतर्गत आएंगी, आज्ञा, आदेश, उपदेश। आदेश, आज्ञा तो जानते ही होगे, आदेश जानते हो,
सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आदेश दे दिया जाता है। उपदेश जानते हो? उपदेश किसको कहते हैं? बहुत लोग उपदेश दिया करते हैं। जैसे कुछ लोग की बातें दीवारों पे लिख दी जाती हैं, सदा सत्य बोलो, ये उपदेश है ना? नीचे लिखा रहता स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह कोई बात है, आज्ञा अगर दी जाए, कोई आदेश दिया जाए, कोई उपदेश अगर दिया जाता है तो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो लिख लो इसको। जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार की आज्ञा, आदेश या उपदेश का बोध होता है। शायद शुरू में जिन वाक्यों में लिखा है ना, जिन वाक्यों से कर लो, में की जगह से, जहां में लिखा वहां से कर लो। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की आज्ञा, आदेश अथवा उपदेश का बोध होता है, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना लाओ, आज्ञा दी जा रही है, मोहन खाना लाओ। यहां बैठकर पढ़ो, यहां बैठकर पढ़ो। आप लोग शांत रहिए, है ना? ये भी तो होगा। यहां से चले जाओ। तो इस तरह की जो भी बात होंगी वो सब आज्ञा के अंतर्गत आएंगी। और उपदेश भी आएगा ना, उपदेश यानी कि सदा सत्य बोलो, ये सब चीजें आज्ञावाचक वाक्य में ही आएंगी। 3 वाक्य हो गए ना, कौन कौन? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। एक और लिखो, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य या इसका दूसरा नाम क्या लिखेंगे? इच्छार्थक। इच्छार्थक वाक्य। नाम से क्लियर इसमें क्या होगा? इच्छा होगी कि कोई भी वाक्य है उसमें अगर किसी प्रकार की इच्छा जाहिर कर रहा है तो इच्छा भी होगा इसमें, साथ में आशीष भी होगा, आशीष यानी आशीर्वाद, और शुभकामना भी। हम जानते हैं अगर कोई शुभकामना आपको दे रहा है तो देखा जाए तो वो उसकी इच्छा ही है। जैसे कोई कहे कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या? इसका मतलब उसकी हार्दिक इच्छा है कि आपका जन्मदिन अच्छा गुजरे, तो वो इच्छा ही होगी। और आशीष, कोई कह रहा सदा खुश रहो, ये कहने का उसकी इच्छा ही तो है। तो और अगर कोई इच्छा कह रहा मुझे पानी पीना है, मेरी ये इच्छा है, तो वो भी इच्छा होगा। यानी इसके अंतर्गत इच्छा भी आएगा, आशीष भी आएगा, यानी आशीर्वाद जो देता है कोई, सदा सुहागन रहो, और शुभकामना। शुभकामना यानी कि हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा कुछ अगर कह रहा है कोई तो वो सब इच्छावाचक वाक्य में आएगा। बात समझ में आई? लिख लो, तब फिर रुकते हैं। पहले लिख लो इसको, इच्छावाचक वाक्य लिखो।
और लोग आए नहीं है अभी, देखो हम प्रेजेंट ही देखते कौन कौन प्रेजेंट है। बहुत गलत बात है, आपको टाइम पढ़ाने के लिए टाइम, पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकलता। हो रहे होंगे कुछ लोग भद्दा रवे। लिखिए, इन वाक्यों में, इन वाक्यों से, इन वाक्यों से किसी भी प्रकार की इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का बोध होता है। शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे आप खूब उन्नति करें, आप खूब उन्नति करें। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। आदि, यानी कि इस तरह कोई बात होती है, इच्छा, आशीष और शुभकामना, तो वो आएगा इच्छावाचक वाक्य में। अब 4 वाक्य हो गए हैं, यानी 50% हो गया है। तो ये चारों वाक्य आप अपने माइंड में सेट कर लो पहले, तब हम 5वां लिखाते हैं। सेट कैसे करना है? विधानवाचक वाक्य जो होगा उसमें काम होगा, निषेधवाचक में काम नहीं होगा, आज्ञावाचक में आज्ञा, आदेश, उपदेश होगा, इच्छावाचक में इच्छा, आशीष, शुभकामना होगा। इसको आप अपनी भाषा में, अपने दिमाग में सेट करो और फिर कोई एक वाक्य लिख करके पता करो ये कैसा वाक्य होगा, जल्दी से। उसके बाद फिर 4 वाक्य और लिखा। चूंकि 8 वैरायटी है, थोड़ा रुक के करना है, तभी माइंड में सेट होगा। देखो कोई वाक्य बताओ, दोनों बताओ। एक गिलास पानी लो, क्या बताएं इसका। बहुत सारे शब्द है, फिर भी है। चलो हो गया होगा, कुछ विशेष चीज नहीं थी, खाली रुके इसलिए थे कि आपके माइंड में सेट हो जाए, नाम तो चारों याद हो जाए।
विधानवाचक यानी कार्य होगा, निषेधवाचक कार्य नहीं होगा, इच्छावाचक इच्छा आशीष शुभकामना, और आज्ञावाचक आज्ञा आदेश उपदेश। इतना समझना है। अब अगले हेडिंग डालो, अगला क्या होगा? विस्मयवाचक। हेडिंग डालो विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयार्थक, दूसरा नाम इसका होगा विस्मयार्थक। इसमें लिखो जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, आश्चर्य आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में अधिकतर विस्मयवाचक चिन्ह, अधिकतर विस्मयवाचक चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटिव मार्कर। जो भी अंग्रेजी में कहते हैं हमको नहीं आता, हिंदी में इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो एक लाइन नीचे एक पॉइंट लगा रहता है, क्या लिखा था? अधिकतर विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है। इसमें आप समझ गए विस्मयवाचक में क्या होगा, जहां पर किसी भी प्रकार का भाव यानी जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ये सब चीजें बताई जाती हैं, और इसमें चिन्ह जरूर लगा रहता है ज्यादातर। जैसे वाक्य जैसे लिखा है अरे, अब अरे बाद ये लगता है, अरे के बाद क्या लिखा दें? अरे आज तुम नहा लिए। देखो आज तुम नहा लिए, मतलब रोज नहीं नहाते हैं। आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर। फिर लिखो वाह, वाह के बाद चिन्ह लगाओ, कितना सुंदर दृश्य है। कितना सुंदर दृश्य है। समझ में आ गया होगा बात। और ये वाक्य पहचान में आ जाता है इसी चिन्ह से, ये मार्क लगा रहता है, इसी से चिन्ह से मालूम पड़ जाता है। अब अगला नाम लिखो संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह, DOUBT, संदेहवाचक वाक्य
लिखो इसमें, नाम तो जानते हो संदेहवाचक, यानी जहां कोई कार्य होने में संदेह का भाव हो, कोई भी कार्य में संदेह का भाव हो, जैसे लिखा हो सकता आज पानी गिरे, रोज ही गिरता है, या अब हो सकता बीए के भी पेपर हो जाएं, ना हो, ना हो। अच्छा जो भी अच्छा, आपकी बीए का जो पेपर हो रहा है, सब लोग अपनी जो टाइम टेबल है ना, स्कीम जो आई है, उसको सब स्टेटस पे लगा रहे हैं। पता नहीं क्यों स्टेटस पे लगती है स्कीम। वालों के 2 पेपर। लिखो, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है, संदेह या भ्रम का बोध होता है, संदेह या भ्रम का बोध होता है, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब वह जा चुका होगा, अब वह जा चुका होगा, आगे लिखें, गोपाल पढ़ा लिखा है या नहीं, गोपाल पढ़ा लिखा है या नहीं, यानी जहां पर कोई कार्य में संदेह का भाव प्रकट हो, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। इससे सरल कोई वाक्य नहीं होता प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि जैसे आप देखे हैं कि संदेहवाचक, उसमें विस्मयवाचक वाक्य में एक चिन्ह लगा रहता है, एक विराम चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक में भी विराम चिन्ह लगा होता है। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में ये लगा होगा, तो लिख लो, वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार के प्रश्न के पूछे जाने का बोध है, प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और कोई प्रश्न हो जाए, कितने बजे सोकर उठे हो? कितने बजे सोकर उठे हो? कितने हो गए वाक्य? 7 हो गए, हमको लगता है लास्ट बचा है, क्योंकि लाइट भी आ चुकी है और अब बजरंगबली के भजन बजने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि लाइट का इंतजार था, अब साउंड लग ही जाएगा। लिख लो,
संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। हम इसको जल्दी जल्दी लिखा देते हैं और इसके बाद वाक्य टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। अभी इसके जस्ट बाद जैसे क्लास समाप्त होगी, आज रीजनिंग नहीं पढ़ा पाएंगे, 10 मिनट बाद आपके सामने टेस्ट आ जाएगा। ऑटो में वाक्य के ही सवाल होंगे, तो इससे क्या होगा, वो टेस्ट ना होके प्रैक्टिस हो जाएगा आपका और साथ में टेस्ट भी हो जाएगा। तो हम वाक्य के ही सवाल आपको देंगे आज तुरंत, बस जैसे ही क्लास समाप्त होगा उसके 10 मिनट बाद, है ना, 10 मिनट बाद। या तो और लेट में रख दें, क्या बताओ। टेस्ट आप लोग अभी, हो सकता है कुछ लोग चाय पानी न किए हों, टेस्ट अभी से रख दे 10 मिनट बाद या पहले और आगे? 10 मिनट बाद। सर अभी से ही 10 मिनट अभी रख दीजिए सर। जी जी ठीक 10 ठीक, मिनट बस बाद। 10 मिनट बाद टेस्ट हो जाएगा। लास्ट लिख लो, संकेतवाचक वाक्य लिखो। इसमें वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध हो, संकेत या इशारे का बोध हो, दूसरे शब्दों में जो मिश्रित वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य समझते हैं ना, डिपेंडेबल क्रिया जिसमें होती है, एक दूसरे पर डिपेंड। दूसरे शब्दों में जो मिश्रित वाक्य होता है वही संकेतवाचक वाक्य होता है, वही संकेतवाचक वाक्य होता है। जो मिश्रित वाक्य, यानी आपने देखा क्या कहते हैं, आधार पर वाक्य 3 प्रकार के बताए थे ना, उसमें एक मिश्रित वाक्य होता था। वो क्या होता था, 2 क्रियाएं होती थी, उनमें से एक दूसरे पर डिपेंड होती थी। तो वो रचना के आधार पर मिश्रित वाक्य, और अगर अर्थ के आधार पूछेगा तो वही क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य। लिखो, जैसे अगर पिताजी आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे। अगर पिताजी आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे। दूसरा लिखो, जब मालगाड़ी आएगी, जब मालगाड़ी आएगी तो सवारी गाड़ी जाएगी। हो गया? समय कितना है? 83। तो इसके बाद आप लोगों को हम सवाल दे रहे हैं वाक्य वाले, इनको आप लगा डालिए और 40 सवाल होंगे, 25-30 मिनट में हो जाएंगे। बहुत सावधानी से लगाइएगा, पूरी ताकत लगा देना कि हो। तो बस हम 10 मिनट बाद, यानी कि 9:09 रख लेते हैं, 9:15 बजे शुरू होगा, 9:15। माइनस मार्किंग है सर? हाँ बिल्कुल, रखे कि ना रखे, अभी कुछ नहीं, अभी हमने सेट नहीं किया, टेस्ट सेट कर देंगे। सर, रखे अभी- कि नहीं? सर ना रखिए। रख दीजिए माइनस मार्किंग, उससे टेस्ट ठीक, देने में ठीक। सही रहते हैं। हाँ ठीक, माइनस मार्किंग रखना है इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा, सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं करोगे, ठीक है।
और जो टेस्ट होता है आपने देखा है कल के टेस्ट में, हमने आपको हो सकता है हमारे स्टेटस पे लगे थे कुछ लोगों के, तो उसमें माइनस में भी नंबर आए थे। तो जो सवाल आता है वही करिएगा, ठीक है।